वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी की दया। मनीन्द्र चंद्र कर श्री श्री ठाकुर के प्रति ऋत्विक थे। यह घटना देश स्वाधीन होने के तुरंत बाद की है। उस वक्त हाल ही में देश का विभाजन होने के कारण पासपोर्ट, वीज़ा आदि का चलन प्रारंभ नहीं हुआ था। श्री श्री ठाकुर ने मनीन्द्रनाथ दास से कहा, तुम पूर्व पाकिस्तान जाकर वहाँ के हिंदुओं को इंडिया चले आने के लिए बोलो। यह काम जल्द से जल्द पूरा करके चले आना। कर पाओगे तो? उन्होंने कहा, जी हाँ। दूसरे दिन वे श्री श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके पूर्व पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। वे विभिन्न स्थानों में प्रोग्राम करके श्री श्री ठाकुर जी का संदेश देने लगे। कहीं भी एक दिन से ज़्यादा नहीं ठहर रहे थे। एक दिन भैरवगामी ट्रेन से गौरीपुरी स्टेशन जाने का टिकट लेकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। सफ़ेद धोती कुर्ता पहने एक वृद्ध सज्जन ने आकर उनसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मनीन्द्र चंद्रदा ने कहा, भैरव जाऊंगा। वृद्ध सज्जन ने कहा, इस ट्रेन से नहीं जाना, विपत्ति में फंस सकते हो। परंतु मनीन्द्रदा जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ट्रेन आने के कुछ समय पहले वृद्ध व्यक्ति ने पुनः आकर उनका टिकट मांग कर ले लिया और चले गए। कुछ ही देर में ट्रेन आ गई। मनीन्द्रदा टिकट के अभाव में ट्रेन पर नहीं चढ़ सके। कुछ देर बाद वृद्ध व्यक्ति ने टिकट का रुपया लौटाते हुए कहा, घर चले जाओ, इस ट्रेन में दुर्घटना होने वाली है। मनीन्द्रदा बहुत विस्मित हो पड़े। चारों तरफ का वातावरण बहुत आतंकित था। वे ठाकुर जी की जो इच्छा है मानकर लौट गए। दूसरे दिन समाचार मिला कि भैरवगामी ट्रेन में भैरव पुल पर दंगाइयों ने सभी हिंदुओं को ट्रेन से उतारकर मौत के घाट उतार दिया और नदी में बहा दिया। मनीन्द्रदा को समझते देर नहीं लगी कि उक्त वृद्ध सज्जन कौन थे। वे वहाँ से पूर्व बधार चले गए। वहाँ पर दीक्षा लेने के लिए लोगों की कतार लगी हुई थी, लेकिन समय नहीं था। ठाकुर जी ने उन्हें जल्दी लौटने कहा था। एक गुरु भाई ने आकर उनसे कहा कि आप यहाँ से तुरंत चले जाएं। आपके नाम से वारंट निकला है, पुलिस आपको खोज रही है, आपका फ़ोटो भी छपा है। कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर हिंदुओं को उकसा रहे हैं। मनीन्द्रदा लुंगी पहनकर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर अपना वेश छुपाकर मैमनसिंह स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पर हजारों की तादाद में हिंदू लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। किसी तरह से वे कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में केष्टोदा से भेंट होते ही उन्होंने कहा कि आप तुरंत देवघर चले जाएं। ठाकुर जी बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। कई दिनों से सिर्फ आपकी ही चर्चा कर रहे हैं। देवघर पहुंचकर ठाकुर जी को प्रणाम करते ही वे बहुत खुश होकर बोले, तुम आ गए? कई दिनों से तुम्हारी ही चर्चा कर रहा था। सातपथ कथा से पृष्ठ संख्या 201, 7 सितंबर 2023, पेज संख्या 56 से। जय गुरु।